मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो? आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश अगर तुमने शुरू से अंत तक एक बार सुन लिया तो तुम्हारा जीवन संवार जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब तुम्हारा भविष्य देवलोक में लिखा जा चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, आशीर्वाद से तुम्हारी हर संकट का समाधान तुम्हारे कुंडली में निकाल दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले अपने के लिए अभी लाइक करके महादेव की बातें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहे। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज तुम्हारे भाग्य में बहुत सारा शुभ योग बन रहे हैं। महादेव के आशीर्वाद से आपका भाग्य बदलना और समस्याओं का समाधान मिलना एक बहुत ही शुभ संकेत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग, धन योग या अन्य शुभ योग बनते हैं तो वह व्यक्ति सफलता, समृद्धि और सुख का अनुभव करता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह सब सर योग तुम्हारे कुंडली में डाल दी गई है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ऐसे शुभ योग अपने जीवन में पाने के लिए राजयोग, धन योग, लक्ष्मी योग, इन सारा योग को अपने जीवन में प्राप्त करने हेतु अभी टाइप करें जय माता दी, जय मां पार्वती, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जो भी लाइक करके टाइप करेगा उसके कुंडली में इन सारे योग का निर्माण होगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, राजयोग का निर्माण तब होता है जब कुंडली में शुभ ग्रह उच्च स्थिति में होते हैं और उनके बीच में अच्छा संबंध होता है। यह योग व्यक्ति को उच्च पद, प्रतिष्ठा, न और सफलता दिलाता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में प्रतिष्ठा, सम्मान और सफलता पाना हो तो अभी हाँ टाइप करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सबसे पहले आना चाहते हो तो अभी टाइप करें भाग्यशाली अंक 108। मेरे प्रिय बच्चे, धन योग तब बनता है जब कुंडली में धन और आय के भाव द्वितीय और 11वें भाव में शुभ ग्रह स्थित होते हैं। इससे व्यक्ति को आर्थिक वृद्धि, संपत्ति और भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, कई अन्य योग भी हैं जैसे कि गज केसरी योग, लक्ष्मी योग आदि, जो व्यक्ति की कुंडली में बनने पर उन्हें विशेष सफलता और समृद्धि प्रदान करते हैं। आपकी कुंडली में इन योगों का बनना यह दर्शाता है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ और सफलतादायक हो सकता है। महादेव की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो सकता है। इस दौरान आपको सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और मेहनत से करना चाहिए ताकि आप इन शुभ योगों का पूरा लाभ उठा सकें। मेरे प्रिय बच्चे, अंत में मैं कुछ उपाय बताने वाले हैं, उसे ध्यानपूर्वक जरूर सुने और दिन प्रतिदिन अपने जीवन में जरूर करें। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन पर जरूर है, पड़ेगा। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास है, जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव, जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कृपा दृष्टि बहुत ही शुभ और कल्याणकारी मानी जाती है। उनकी कृपा से जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। महादेव की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के कुछ प्रमुख उपाय और उनके फल इस प्रकार हैं। महादेव की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के उपाय। मेरे प्रिय बच्चे, नंबर 1, शिवलिंग का अभिषेक। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, दही और गंगा जल से अभिषेक करें और साथ ही बेलपत्र, धतूरा और आग के फूल चढ़ाएं। मेरे प्रिय बच्चे, नंबर 2, महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। ओ त्र्यंबक यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु और मुक्षीयमामृता। मेरे प्रिय बच्चे, नंबर 3, रुद्राभिषेक का आयोजन करें जिसमें विशेष मंत्रों के साथ शिवलिंग का अभिषेक होता है। मेरे प्रिय बच्चे, नंबर 4, सोमवार का व्रत। भगवान शिव का विशेष दिन सोमवार माना जाता है। इस दिन व्रत रखें और शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना जरूर करें कि महादेव का सोमवार का दिन समर्पित है। सोमवार के दिन पूजा अर्चना करने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, नंबर 5, शिव चालीसा का पाठ। प्रतिदिन या विशेष रूप से सोमवार को शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। इससे तुम्हारे घर में समृद्धि और संपत्ति का आवाहन होगा। मेरे प्रिय बच्चे, नंबर 6, महादेव का ध्यान और साधना करें।
प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बैठे हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर अपने जीवन में इस प्रकार के ध्यान करने से, भक्ति करने से, पूजा पाठ करने से, जल चढ़ाने से, श्रद्धा भाव से भक्ति करने पर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां और समस्याएं दूर होती हैं, सभी बाधाओं का समाधान मिलता है, व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति मिलती है, मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। महादेव की कृपा से स्वास्थ्य में सुधार होता है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। जिन दंपतियों को संतान सुख की इच्छा होती है, उन्हें महादेव की कृपा से संतान प्राप्त होती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है और समाज में सम्मान प्राप्त होता है। महादेव की कृपा से जीवन में हर प्रकार की सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। उनकी भक्ति से मन को असीम शांति और स्थिरता मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें, और हमारे संदेश को यदि पहली बार देख रहे हैं तो महादेव जी का इस चैनल महादेव की बातें को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि महादेव जी का संदेश सबसे पहले तुम तक पहुंच सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी के सच्चे भक्त बनने का एक और महत्वपूर्ण मार्ग है उनकी पूजा में नियमितता। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से उनके मंत्रों का जाप करता है, वह उनके सबसे प्रिय भक्तों में से एक बन जाता है। AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर सकता है। यह मंत्र न केवल आपके मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा बनाता है। साथ ही आपको सोमवार को विशेष पूजा करनी चाहिए। इस दिन महादेव जी का व्रत रखने और उन्हें जल अर्पित करने से वे बहुत प्रसन्न होते हैं। पूजा के दौरान शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और चावल अर्पित करें। ध्यान रखें कि आपकी भावना और श्रद्धा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महादेव जी आपके दिल की सच्चाई को देखते हैं, और आपकी भक्ति में यदि प्रेम और श्रद्धा है तो वे आपके जीवन में अवश्य चमत्कार करेंगे। अब मेरे प्रिय बच्चे, यह समझने का समय है कि महादेव जी हमें क्यों और कैसे कठिनाई से बचाते हैं। महादेव जी का कहना है कि जीवन में कठिनाई आना स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ उसका सामना करता है, सबसे बड़ा योद्धा है। महादेव जी अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि कठिनाई केवल एक परीक्षा है जो आपको और मजबूत बनाती है। जब आप उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो वे आपके हर कदम पर आपकी रक्षा करते हैं और आपको सही दिशा दिखाते हैं। महादेव जी के कड़वे सच का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वे कहते हैं कि संसार का हर सुख केवल तब तक है जब तक आप उसे अपने नियंत्रण में रखते हैं। यदि आप धन या शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो वह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए महादेव जी हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों में संयम और संतुलन बनाए रखना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप भी मानते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को बदल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 555 लिखें। ऐसा करने से आप महादेव जी के आशीर्वाद के और भी करीब आ जाएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी गहराई और स्थिरता प्रदान करता है। महादेव जी के भक्त के रूप में जीवन जीने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपके चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा चक्र बनता है जो आपको हर बुरी शक और नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। महादेव जी के भक्त हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, और यह संतुलन ही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि महादेव जी का आशीर्वाद हमें कैसे सच्चाई और धर्म की ओर अग्रसर करता है। महादेव जी का कहना है, जीवन में सच्चाई और धर्म ही वह आधार है जो आपके जीवन को स्थिर और सुखमय बनाता है। यदि आप इन दोनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो महादेव जी की कृपा स्वतः ही आपके जीवन में प्रकट होती है। महादेव जी हमें यह भी सिखाते हैं कि सफलता का मार्ग कभी भी छोटा और सरल नहीं होता। जो व्यक्ति धैर्य और समर्पण के साथ उनके दिखाए मार्ग पर चलता है, वह अंततः महान उपलब्धियां प्राप्त करता है। महादेव जी कहते हैं,
धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जो इसे धारण करता है वह हर परिस्थिति में विजय होता है। आज सोमवार के इस पावन दिन महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ ऐसे चमत्कार तय किए हैं जो आपकी हर परेशानी को जड़ से समाप्त कर देंगे। पहले आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या थी वह अब समाप्त हो जाएगी। धन के नए स्रोत खुलेंगे और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके घर में लक्ष्मी जी ने वास कर लिया हो। दूसरा, महादेव जी आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द को और मजबूत करेंगे। अगर परिवार में कोई विवाद था तो वह समाप्त होगा और हर कोई एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहेगा। तीसरा चमत्कार यह होगा कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं या रुकावटें थीं वे दूर हो जाएंगी। महादेव जी की कृपा से आप अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी तरीके से कर पाएंगे। उनके आशीर्वाद से आपकी मेहनत रंग लाएगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। चौथा, आपके बच्चों या परिवार के अन्य सदस्यों के लिए शुभ समाचार आएगा। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो महादेव जी का आशीर्वाद उनके जीवन में नई दिशा और सफलता लाएगा। पांचवा और सबसे बड़ा चमत्कार यह होगा कि आपके शत्रु स्वयं हार मानकर पीछे हट जाएंगे। महादेव जी की कृपा से आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास टिक नहीं पाएगी। अब मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप यह चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो आपको अपनी भक्ति को और गहरा करना होगा। आपको रोजाना AUM नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र आपके जीवन के हर संकट को समाप्त करेगा और आपकी आत्मा को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। साथ ही सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना और उनकी आराधना करना आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। महादेव जी हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन हमारा कर्म है। वे कहते हैं जो अपने कर्मों में ईमानदारी रखता है वही सच्चा भक्त है। इसलिए हमें हर काम पूरी लगन और सच्चाई से करना चाहिए। महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हम हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचो। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो महादेव जी की कृपा आपके जीवन में स्वतः ही प्रकट होती है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। महादेव जी हमें अपने जीवन के लिए छोटे छोटे संकेत देते हैं। यह संकेत कभी कभी सपनों के रूप में आते हैं, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से और कभी कभी सीधे हमारे विचारों में। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार सपने में शिवलिंग या महादेव जी के किसी रूप को देख रहे हैं तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि महादेव जी आपकी पुकार सुन रहे हैं और आपको उनकी ओर और अधिक समर्पण करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन का समय आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 888 लिखें। यह अंक महादेव जी के विशेष आशीर्वाद का प्रतीक है और इसे लिखने से आप उनकी कृपा के और भी करीब आ जाएंगे। महादेव जी का संदेश है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और अपने कर्मों की पवित्रता है। जब तक हम अपने मन और कर्मों को शुद्ध नहीं करते तब तक महादेव जी की कृपा पूरी तरह से हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो सकती। यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में उन आदतों को छोड़ें जो हमें कमजोर बनाती हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार। महादेव जी हमें सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। आज सोमवार के इस पावन दिन महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन के हर कोने को रोशन करने वाला है, लेकिन यह आशीर्वाद तभी संभव होगा जब आप उनके बताए मार्ग पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ चलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि महादेव जी का मार्गदर्शन हमें कैसे सही दिशा में ले जाता है। इसका उत्तर है उनका अद्भुत धैर्य और कड़वी सच्चाई, जो हमें सच्चाई का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। महादेव जी का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जी में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयाँ केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वे हमारे धैर्य और हमारी निष्ठा की परीक्षा लेती हैं। जब हम इन कठिनाइयों का सामना महादेव जी के आशीर्वाद और विश्वास के साथ करते हैं तो अंत में विजय हमारी ही होती है।
अब बात करते हैं कि महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में और कौन कौन से चमत्कार हो सकते हैं। सबसे पहले, यदि आप लंबे समय से किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका कोई समाधान नहीं दिख रहा था, तो महादेव जी की कृपा से वह समस्या समाप्त हो जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे किसी ने आपके कंधे से बड़ा बोझ हटा दिया हो। दूसरा, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में नई शुरुआत हो। पुराने दुख, तकलीफें और निराशाएं समाप्त हो जाएंगी और आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करेंगे। तीसरा, महादेव जी आपके जीवन में छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करेंगे। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो महादेव जी की कृपा से आपको नए अवसर मिलेंगे और आप अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। चौथा, आपके परिवार में जो भी तनाव था वह समाप्त होगा। महादेव जी का आशीर्वाद आपके घर के हर सदस्य को शांति और समृद्धि से भर देगा। अब बात करें पांचवें और सबसे अद्भुत चमत्कार की। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी बाधाएं या अवरोध थे वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके लिए हर रास्ता साफ कर रही है। यह महादेव जी का ही आशीर्वाद है जो आपको हर कठिनाई से बचाता है और आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। महादेव जी के भक्त बनने का सबसे बड़ा गुण है समर्पण। जब आप अपने पूरे मन, विचार और आत्मा को महादेव जी के चरणों में अर्पित करते हैं, तो वे आपके जीवन की हर बाधा को स्वयं ही दूर कर देते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र उनकी कृपा को पाने का सबसे प्रभावशाली साधन है। इस मंत्र का जाप करने से न केवल आपके मन को शांति मिलती है, बल्कि आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा भी बनता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। संसार सुखों के पीछे भागने के बजाय हमें अपनी आत्मा की शांति और अपने कर्मों की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। जब हम इस संतुलन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो महादेव जी का आशीर्वाद स्वतः ही हमारे साथ होता है। यदि आप महादेव जी के आशीर्वाद का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको उनकी पूजा में नियमितता रखनी होगी। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेल पत्र अर्पित करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। अब मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप यह मानते हैं कि महादेव जी आपके जीवन को बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 108 लिखें। यह अंक महादेव जी के दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है और इसे लिखने से आप उनकी कृपा के और भी करीब पहुंच सकते हैं। महादेव जी का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, वह न केवल संसार में सम्मान प्राप्त करता है, बल्कि महादेव जी का प्रिय भक्त भी बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी हमेशा अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी गलत मार्ग पर ना चले, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हमें सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महादेव जी के भक्तों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि उनके जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक परीक्षा है। यह परीक्षा महादेव जी खुद लेते हैं ताकि यह देखा जा सके कि आप उनकी कृपा और मार्गदर्शन के प्रति कितने निष्ठावान हैं। यदि आप इन कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं, तो महादेव जी आपको ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं जहां आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। अब बात करते हैं कि महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में और कौन कौन से अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहला बदलाव यह होगा कि आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह बना रहेगा। आपके द्वारा किए गए हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। दूसरा, महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। आपके चारों ओर एक ऐसा दिव्य ऊर्जा चक्र बनेगा जो हर बुरी नजर और नकारात्मकता को आपसे दूर रखेगा। महादेव जी की कृपा से आपके विरोधी आपके मार्ग में बाधा डालने में असमर्थ रहेंगे और आप हर परिस्थिति में विजय होंगे। तीसरा बड़ा बदलाव यह होगा कि आपके परिवार में खुशियों का संचार होगा। यदि परिवार में किसी भी प्रकार का कलह या असहमति चल रही है, तो समाप्त हो जाएगी।
महादेव जी का आशीर्वाद आपके परिवार के हर सदस्य को प्रेम और एकता से जोड़ देगा। चौथा, महादेव जी आपके जीवन के उन रास्तों को खोलेंगे जो अब तक आपके लिए बंद थे, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, शिक्षा हो या अन्य कोई क्षेत्र। आपको हर क्षेत्र में ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पांचवा और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि आपके मन में शांति और आत्मविश्वास का संचार होगा। महादेव जी की कृपा से आप अपने जीवन के हर निर्णय को सही दिशा में ले जाने में सक्षम होंगे। अब सवाल यह उठता है कि महादेव जी के आशीर्वाद को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर बहुत सरल है, सच्चाई, भक्ति और समर्पण। महादेव जी की पूजा करते समय अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से उनकी शरण में अर्पित कर दें। AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि यह मंत्र महादेव जी की कृपा को आकर्षित करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। साथ ही हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। महादेव जी यह भी सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करना और जरूरतमंदों की सहायता करना भी उनकी भक्ति का एक रूप है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझ है और उनकी सहायता करता है, वह महादेव जी के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में सब कुछ समय के अनुसार होता है। यदि किसी कार्य में देरी हो रही है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। इसका अर्थ है कि वह समय आने पर आपको उससे भी बड़ा आशीर्वाद देंगे। इसलिए कभी भी धैर्य न खोए और महादेव जी पर अपना विश्वास बनाए रखें। अब यदि आप ये महसूस कर रहे हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 555 लिखें। यह अंक महादेव जी की कृपा को और भी मजबूत करता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करता है तो उसे किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त बनता है और निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकती। वहीं भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में सच्चाई और संयम को अपनाता है, उसके मार्ग की हर कठिनाई स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जीवन में कर्म का महत्व सबसे बड़ा है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी भी निराश नहीं होता। भगवान भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि कर्म वह बीज है जो आपकी नियति का पेड़ बनाता है। जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। परमात्मा पर विश्वास ही जीवन में शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, कर्म और आत्मा को मेरी शरण में समर्पित कर देता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति नहीं डरा सकती। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जो भक्त मेरी शरण में आता है, मैं उसकी हर समस्या का समाधान करता हूँ। मेरे आशीर्वाद से हर विपत्ति टल जाती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयां जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें धैर्य और साहस के साथ पार करता है, वही सच्चा योद्धा है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि कठिनाई केवल एक परीक्षा है, जो इसे पास करे वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म ही जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह कभी असफल नहीं होता। भोलेनाथ यह कहते हैं कि जो मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं देवता करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, वह सबसे बड़ा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। जो ऐसा करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। भय का सामना करना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भय से ऊपर उठ जाता है, वह सच्चे में मेरी शरण में है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि भय केवल एक भ्रम है,
जो मेरी शरण में आता है वह हर भय को समाप्त कर देता है। आत्मा की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा को शुद्ध करना है। भोलेनाथ ये सिखाते हैं कि जब आप अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं